नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2008, 2 मई 2009 या 9 जून 2011। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2013 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2005 में या 2008 में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2003 में, 2005 में, 2007 या 2009 में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? डायरिया, कुपोषण, हैजा या रक्तहीनता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुपोषण। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2011 में, 2013 में, 2015 में या 2016 में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2015 में। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लैंगिक बजटिंग योजना, सुकन्या समृद्धि योजना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? किलकारी, आशा, कायाकल्प या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किलकारी। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक पहल है? कायाकल्प, किलकारी, आशा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कायाकल्प। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रारंभ किया गया है 2014, 2015, 2016 या 2017? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2017। अगला प्रश्न है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना या दिशा योजना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न है, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को 1997 में प्रारंभ किया गया था? भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? किशोरी शक्ति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, बालिका समृद्धि योजना या दिशा योजना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किशोरी शक्ति योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास योजनाएं, समेकित बाल संरक्षण योजना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। अगला प्रश्न है, घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना या लाडली योजना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशरकोर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? समेकित बाल संरक्षण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सुकन्या योजना या किशोरी शक्ति योजना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा विकसित करती है अकुशलता, व्यक्ति, राष्ट्र, अशांति, एक एवं दूसरा दोनों, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा या पहला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा और तीसरा, यानी कि आपका सही उत्तर है व्यक्ति और राष्ट्र। अगला प्रश्न है, एसएसए की कौन सी विशेषता नहीं है? 2010 तक बच्चों का सार्वभौमिक धारण, 80% महिला शिक्षकों की भर्ती, स्कूल वापसी, नवोन्मेषी परियोजनाओं पर ध्यान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 80% महिला शिक्षकों की भर्ती। अगला प्रश्न है, एसएसए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है? 2007 तक, 2008, 2009 या 2010। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2010 तक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पक्ष में कारक हैं पहुंच, ठहराव, अवरोधन या अवधारणा, एक एवं दूसरा, पहला एवं तीसरा, पहला एवं चौथा, दूसरा एवं तीसरा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला एवं चौथा, पहुंच एवं अवधारणा। अगला प्रश्न है, बालक अधिकारों पर सम्मेलन का बच्चे को शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 21। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? धारा 17, धारा 8, धारा 26 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 7, धारा 11, धारा 24 या धारा 35। तो आपका सही उत्तर है धारा 24। अगला प्रश्न है, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? 180 दिन, 220 दिन, 200 दिन या 230 दिन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 200 दिन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की क्षमता, बच्चे की उम्र, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे की उम्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है? अध्याय 4, अध्याय 5वां, तीसरा अध्याय या दूसरा अध्याय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौथा अध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, भारत में आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों
में भेजने का अभियान चल रहा है? 18 से 25 वर्ष तक के, 14 से 18 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष के या 1 से 6 वर्ष के? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां सीखने के कार्यों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषय व्यवस्था में संलग्न करेंगे और उत्तेजित करेंगे, रुचि पैदा करेंगे, प्रेरित करेंगे या चुनौती उत्पन्न करेंगे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुनौती उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र, केवल एक, ना ही एक ना ही दो, एक तथा दो दोनों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। अगला प्रश्न है, 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यालय शिक्षा में किस विषय को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है? जैव विविधता, मानव मनोविज्ञान, नाटक और कला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में, बंगाल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइज शुरू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तारीख को शुरू की गई थी? 16 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को, 28 अगस्त 2021 को या 30 अगस्त 2021 को? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा OTPRMS प्रमाण पत्र किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा प्रशासन को प्रोत्साहित करना, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। अगला प्रश्न है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए, गरीबी रेखा के नीचे की सभी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों के बीच डिजिटल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और संबंध और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा जून 2021 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? यूनटैब, दीक्षा, ई विद्या, प्रज्ञता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनटैब। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी? तो आपका सही उत्तर है इलाहाबाद में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।